दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। तो भाई सबसे पहले बेसिक चीज क्लियर करते हैं, मेट्रो में एंट्री कैसे मिलेगी। उस तरफ जो मेट्रो जा रही है आपको उस वाले मेट्रो में बैठना है, आपको किससे पूछने की जरूरत नहीं है या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो भाई गलती से भी मत चढ़ जाना वरना सीधा फाइन लगेगा। टोकन, स्मार्ट कार्ड या QR कोड टिकट। यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन में चढ़ते एवं उतरते समय अपनी ढीली वस्तुओं जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती और बैग इत्यादि का ध्यान रखें। While boarding and alighting the trains, passengers are requested to take care of their loose items like sari, dupatta, dhoti and bag, etc. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं DMRC मेट्रो कार्ड की, जो कि दिल्ली मेट्रो द्वारा दिया जाता है। और हाँ, एक हैक बताऊं, अगर आपको मेट्रो चेंज करनी है ना तो नीचे जो फुटप्रिंट्स बने होते हैं बस उनको फॉलो करो। ये एक इमरजेंसी अलार्म है, पर इसे इमरजेंसी के टाइम ही पुश करें, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद योर गुलशन। बहुत सारे लोगों के DMs आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि दिल्ली मेट्रो ट्रैवल गाइड पर भी एक वीडियो बनाओ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू ट्रैवल फर्स्ट टाइम इन दिल्ली मेट्रो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट गाइड फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स इन दिल्ली मेट्रो। अगर आप दिल्ली में पहली बार आए हैं या दिल्ली मेट्रो के बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है और कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है दिल्ली मेट्रो के बारे में और आप दिल्ली मेट्रो में कैसे सफर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिल्ली मेट्रो एक वास्ट नेटवर्क है जो 10 कलर कोडेड लाइंस में डिवाइडेड है। ये लाइंस हैं रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, ऑरेंज लाइन जो कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन और एक्वा लाइन जो कि नोएडा में है। इसके अलावा एक रैपिड मेट्रो लाइन भी है जो सिर्फ गुरुग्राम में ही रन करती है। हर लाइन का अपना एक यूनिक रूट है और अपने अपने स्टेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, रेड लाइन कनेक्ट्स रिठाला टू शहीद स्थल एंड येलो लाइन कनेक्ट्स समयपुर बादली टू हुड्डा सिटी सेंटर एंड ब्लू लाइन कनेक्ट्स नोएडा टू द्वारका। तो आपको अपना रूट प्लान करने के लिए ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं आपको अपनी जर्नी कैसे प्लान करनी है। आप अपनी जर्नी प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको पता लगाना है आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। जैसा कि मैं आप फिलहाल पहाड़गंज में हूँ तो मैं गूगल पे या DMRC मोमेंटम 2.0 ऐप पे सर्च करूंगा मेरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो हम सर्च करते हैं यहाँ से DMRC ऐप में जाके, तो ये मेरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता रहा है रामकृष्ण आश्रम मार्ग। आपको भी गूगल का यूज करके या फिर DMRC मोमेंटम 2.0 ऐप का यूज करके अपना नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पता कर लेना है। आप जहां कहीं भी हैं वहां से गूगल में या ऐप में DMRC की जो ऐप है उसमें आप टाइप कीजिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, वो आपको आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता देगा। तो आपकी लोकेशन से आप पहुंच जाइए अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो जैसे मेरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी रामकृष्ण आश्रम मार्ग बता रहा है, तो मैं अब चलता हूँ अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रामकृष्ण आश्रम मार्ग पे। तो अब मैं पहुंच गया हूँ रामकृष्ण आश्रम मार्ग और मुझे जाना है खान मार्केट। तो अपनी जर्नी प्लान करने के लिए सबसे पहले मैं DMRC मोमेंटम 2.0 ऐप को ओपन करूंगा। तो ओपन करते ही मुझे होम पेज पे प्लान योर जर्नी का एक बटन मिलेगा, मैं उस पर टच करूंगा और सबसे पहले डिपार्ट फ्रॉम में मैं लिखूंगा रामकृष्ण आश्रम मार्ग जहां से मैं चढ़ने वाला हूं। तो आपको भी अपने डिपार्ट स्टेशन में जाके जहां से आप हैं, जहां से आपने जर्नी प्लान करनी है वो ऑप्शन को टैप करना है, उस स्टेशन का नाम लिखना है। उसके बाद आपको चूज करना है डेस्टिनेशन स्टेशन। जैसे मैंने जाना है खान मार्केट तो मैं चूज कर रहा हूँ डेस्टिनेशन स्टेशन। उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आप या तो शॉर्टेस्ट रूट प्लान कर सकते हैं या फिर मिनिमम इंटरचेंज प्लान कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये है कि मैं मिनिमम इंटरचेंज प्लान करूँ तो मैंने मिनिमम इंटरचेंज पे टैप किया और शो रूट्स एंड फेयर पे टैप किया। उसके बाद आपको यहाँ पे मैप देखने को मिलेगा और आपको मिलेगा फेयर, स्टेशन और इंटरचेंज देखने को। जैसे मेरा फेयर है 30 रुपीज, स्टेशन है 7 और इंटरचेंज है 1 जो कि इंटरचेंज है वायलेट लाइन पे। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है जो बता रहा है चेंज हेयर, मूव टुवर्ड्स वायलेट लाइन, 5 मिनट्स का रास्ता होगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए, एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाने के लिए। तो और आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, टुवर्ड्स नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो आपको जिस तरफ आपको टुवर्ड्स लिखा है उस तरफ जा रही मेट्रो पे आपको बैठना है। जैसे यहाँ लिखा है टुवर्ड्स नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो जो मेट्रो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जा रही होगी उसमें मुझे चढ़ना है, वही मुझे अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। और फिर मैं पहुंच जाऊंगा मंडी हाउस। मंडी हाउस में मेरा इंटरचेंज है। मंडी हाउस में मैं ब्लू लाइन से वॉलेट लाइन में जाऊंगा
और वहां पे मैं जाऊंगा उस मेट्रो में जो राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ की तरफ जा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टुवार्ड्स राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमें कौन सी मेट्रो पे जाना है, हमें किस साइड को जाना है, वो लोगों से भी पूछते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐप में देखिए, जहाँ पे आपको टुवार्ड्स लिखा है, टुवार्ड्स नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी लिखा है, जो भी आपका मेट्रो स्टेशन में टुवार्ड्स लिखा है कि उस तरफ जो मेट्रो जा रही है, आपको उस वाले मेट्रो में बैठना है। आपको किससे पूछने की जरूरत नहीं है या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां आपकी ऐप में टुवार्ड्स लिखा होगा, उस तरफ जो मेट्रो जा रही है, आपको उस मेट्रो में ही बैठना है। तो अब हम चलते हैं अंदर रामकृष्ण आश्रम मार्ग के। तो सबसे पहले टिकट लेंगे और चलेंगे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ, जो मेट्रो जा रही है उसमें बैठेंगे और मंडी हाउस चलेंगे। मंडी हाउस में इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि मुझे ब्लू लाइन से वायलेट लाइन में इंटरचेंज करना है। फिर हम पहुंच जाएंगे वहां से खान मार्केट। तो चलिए चलते हैं रामकृष्ण आश्रम के अंदर। तो फिलहाल हूं मैं गेट नंबर 2 पे और चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये है मेट्रो का एंट्री गेट। ये जैसे 2 नंबर गेट है, तो ऐसे बहुत सारे गेट्स होते हैं। किसी मेट्रो पे 4 गेट्स होते हैं, 5 गेट होते हैं, 8 गेट होते हैं, किसी पे 2 गेट्स होते हैं। तो अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे वैसे गेट्स आपको मिलेंगे। और आपको यहाँ पे नोटिस बोर्ड, साइन बोर्ड मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जिनको पढ़ के आप अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं और जो चीज़ लिखी हुई है उसका ज़रूर पालन करें। और एंट्री करने के लिए यहाँ पे आपको स्टेयर्स मिलेंगी और एस्केलेटर मिलेंगी। आप दोनों का यूज़ करके एंट्री कर सकते हैं। आप स्टेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और एस्केलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं एस्केलेटर। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप चाहें तो आप स्टेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती है लिफ्ट, जो आप लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि लिफ्ट को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो फिलहाल हम एस्केलेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो चलते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो कुछ मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ होते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो आपको देखना है कि आपका मेट्रो स्टेशन कैसा है। देखो जैसे यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है कि टिकट्स आपको लेफ्ट साइड को लेनी है और प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है तो भी लेफ्ट साइड को आपको जाना होगा। और यहाँ पे आपको एस्केलेटर को यूज़ करने के लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो आप इनका भी पालन करें। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज लिफ्ट। तो आप लिफ्ट का यूज़ करके भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें P प्रेस करना होता है। अब हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और ऑनेस्टली सब स्टेशन ऑलमोस्ट सेम ही फील देते हैं, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और इजी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये बोर्ड्स। हर जगह आपको ऐसे बोर्ड्स मिलेंगे जहाँ पर आपको दिल्ली मेट्रो की सभी लाइंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी और हर लाइन का अपना एक कलर होता है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो भाई सबसे पहले बेसिक चीज़ क्लियर करते हैं, मेट्रो में एंट्री कैसे मिलेगी। यह है टिकट काउंटर। यहाँ से ही आपको टोकन, टिकट या फिर मेट्रो कार्ड का रिचार्ज करवाना होगा। या कोई भी क्वेरी के लिए या किसी भी तरह की बातचीत के लिए या आपको कुछ जानना है या कुछ भी करना है तो आप इस काउंटर पे ही बातचीत करेंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए टिकट कैसे लेते हैं। दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, टोकन, स्मार्ट कार्ड या QR कोड टिकट। सबसे पहले बात करते हैं टोकन की। अगर आप सिर्फ एक बार ट्रैवल कर रहे हो तो टोकन बेस्ट ऑप्शन है। आप इसे टिकट काउंटर या वेंडिंग मशीन से इजीली ले सकते हैं। ये देखिए एक छोटा सा टोकन है, तो जैसे ही आप इसको टैप करेंगे एंट्री गेट पे तो गेट आपका ओपन हो जाएगा और आपको एग्जिट के टाइम ये मशीन के अंदर डालना होगा। तो सेकंड ऑप्शन है स्मार्ट कार्ड। अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हो तो स्मार्ट कार्ड इज़ अ गेम चेंजर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है और लाइन में लगने की कोई टेंशन नहीं है और फास्ट एंट्री और एग्जिट होती है। तो स्मार्ट कार्ड के बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक कार्ड से एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन एंट्री कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका QR कोड टिकट। अगर आप थोड़े स्मार्ट ट्रैवल करना चाहते हो तो QR टिकट यूज़ करो। DMRC ट्रैवल ऐप से आप टिकट बुक कर सकते हो। तो जैसे आप टिकट बुक करोगे तो आपका QR कोड जनरेट होगा, आप उसको गेट पे स्कैन करो और एंट्री ले लो। नो फिजिकल टिकट, नो वेटिंग, फुली डिजिटल। उसके बाद हम बात करते हैं टिकट वेंडिंग मशीन की। अगर आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आप टिकट वेंडिंग मशीन या ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट से इजीली रिचार्ज भी करवा सकते हो। मतलब पूरा सिस्टम कैशलेस और सुपर कन्वीनियंट है। तो जैसा कि अभी हमने स्मार्ट कार्ड की बात करी थी, तो हमारे पास 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं। जो एक है पुराना, जो DMRC की तरफ से दिया जाता था, और अब रिसेंटली DMRC ने एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन की है, तो एक ये न्यू कार्ड भी मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं दिल्ली मेट्रो पर या फिर NCR मेट्रो में कहीं भी। तो अब बात आती है कि इसको रिचार्ज कैसे करेंगे। इसको आप या तो वेंडिंग मशीन से रिचार्ज कर सकते हैं
या फिर आप काउंटर पे जाके कस्टमर केयर टीम से बात करके उनको पैसे देके आप रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ रिचार्ज भी कर सकते हैं। सेल्फ रिचार्ज के लिए आप पेटीएम, गूगल पे या फिर DMRC ऐप का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एयरटेल कार्ड को रिचार्ज करने के लिए आपकी माई एयरटेल ऐप में ही जाना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं DMRC मेट्रो कार्ड की, जो कि दिल्ली मेट्रो द्वारा दिया जाता है। तो इसको रिचार्ज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं DMRC मोमेंटम 2.0 ऐप का। तो सबसे पहले हम ऐप को ओपन करेंगे और इसमें हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, आपकी मेट्रो कार्ड टॉपअप पे। आपका यहाँ पे स्मार्ट कार्ड नंबर डालेंगे, जैसे मेरा नंबर है मैं टाइप कर रहा हूँ, इसमें हम नंबर ऐड करेंगे, आपका नेम ऐड करेंगे, आपका कार्ड नेम क्या है, देन सेव कर देंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद हम टॉपअप पे जाएंगे। टॉपअप पे जाने के बाद हम यहाँ पे अमाउंट को एंटर करेंगे। मिनिमम अमाउंट आपको 100 रखनी है, आप मैक्सिमम कितनी भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप कूपन कोड यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद हम पे नाउ पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है पे विद क्रेडिट UPI, DMRC पे विद वॉलेट, पे विद क्रेडिट कार्ड, पे विद डेबिट कार्ड और पे विद UPI। मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पर पे विद UPI। तो यहाँ पे आपकी UPI ID डालनी है। हम अपनी UPI ID यहाँ पे डालेंगे। UPI ID आपको किसी भी बैंकिंग ऐप से मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वेरीफाई एंड पे करेंगे। उसके बाद आपका, जैसे मैंने गूगल पे से यूज़ किया है, तो गूगल पे पॉपअप होगा और आप वहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उस पर डन कर देंगे तो आपका कार्ड रिचार्ज हो जाएगा और यहाँ पे आपके टॉपअप अकाउंट में बैलेंस में और आपके बैलेंस में टॉपअप हो जाएगा। तो उसके बाद आप AVM मशीन पे जाके इसको टॉपअप करवा सकते हैं। अब बात आती है कि हम एयरटेल कार्ड को कैसे रिचार्ज करें। एयरटेल कार्ड को रिचार्ज करने के लिए हमें जाना होगा माई एयरटेल ऐप पे। माई एयरटेल ऐप पे हम जाएंगे, एयरटेल थैंक्स ऐप पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमारा मेट्रो कार्ड की डिटेल ऑलरेडी फिल होगी। तो आप इसमें व्यू डिटेल्स में क्लिक कर सकते हैं, व्यू और मैनेज में यहाँ पे आपको बैलेंस शो होगा ऊपर, और व्यू और मैनेज में जाके अगर आपको फर्दर रिचार्ज करना है तो आप ऐड मनी पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे आपने DMRC ऐप में रिचार्ज किया था, वैसे सेम वही प्रोसीजर, आप पहले पैसे चूज कीजिए, आप पहले मनी चूज कीजिए, उसके बाद प्रोसीड पे जाइए। प्रोसीड के बाद जाने के बाद आपको सेम वही UPI के ऑप्शन आएंगे, या जिस भी प्लेटफॉर्म से आप रिचार्ज करना चाहते हैं उस रिचार्ज के ऑप्शन आएंगे, तो आप रिचार्ज से टॉपअप कर सकते हैं। हर स्टेशन पे आपको सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। आपका बैग स्कैनर से गुजरेगा और आपको मेटल डिटेक्टर से पास होना होगा। पॉकेट्स एम्प्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोहिबिटेड आइटम्स जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है। लेडीज़ के लिए सेपरेट फ्रिस्किंग बूथ होते हैं और लेडीज को सिर्फ महिला अधिकारी ही चेक करती है। तो अब हम मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DMRC मोमेंटम 2.0 ऐप के बारे में। तो DMRC की ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। तो जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे DMRC मोमेंटम 2.0, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें है प्लान योर जर्नी, वर्चुअल स्मार्ट कार्ड, बुक मेट्रो टिकट, मेट्रो कार्ड टॉपअप, बुक बाइक टैक्सी, वुमन बाइक टैक्सी, बुक इवेंट्स, IRCTC टिकट्स, रेंटल लॉकर, RRTS कनेक्ट, QR कंप्लेंट, स्मार्ट कार्ड कंप्लेंट, कुरियर, बस टिकट्स, टाइम टेबल, बुक शटल। तो आप इन सब सर्विसेज का आप यूज कर सकते हैं मेट्रो ऐप के थ्रू। तो इसमें एक मेट्रो मैप भी दिया हुआ है। मेट्रो मैप में आपको सब चीज बताई जा रही है, आपकी कौन सी लाइन कहाँ है, कौन सा स्टेशन कहाँ है, कौन सा स्टेशन किस लाइन पर है। और साथ ही आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा, आप ये इस ऐप से मोबाइल, केबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, DTH आप इसके बिल भर सकते हैं। और इसमें आप वॉलेट को भी रिचार्ज कर सकते हैं। वॉलेट रिचार्ज करने के लिए आपको ऐड मनी पे क्लिक करना है। ऐड मनी के बाद आपको जितनी मनी उसमें चाहिए आप ऐड कीजिए, अमाउंट डालिए, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कीजिए। 100 मिनिमम डलेगी। आप पे नाउ पे क्लिक करके आप किसी भी बैंक के थ्रू आप अपनी, जैसे हम UPI से करेंगे तो आप UPI ID अपनी डाल के यहाँ पे तो आप से रिचार्ज कर सकते हैं। तो आपके इस वॉलेट में आपको बैलेंस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे टूर गाइड है, पार्किंग के बारे में बताएगा। अगर आपको कोई फेयर कैलकुलेट करना है आपको A स्टेशन से B स्टेशन के बीच, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ में आपको लोस्ट एंड फाउंड कोई चीज़ है तो आप वो इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि हमने पहले बताया था, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सर्च करने के लिए आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं, ये आपको मेट्रो स्टेशन बता देगा। उसके बाद पार्किंग फैसिलिटीज़ के बारे में बताएगा कि पार्किंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, कितने चार्जेस हैं। और रेलवे स्टेशन नियर टू मेट्रो, आप जिस मेट्रो स्टेशन पे उसके आसपास जो भी रेलवे स्टेशन है उसके डिस्टेंस आपको यहाँ पे बता देगा।
फिर यहाँ पे आता है ट्रैवल एडवाइजरी। ट्रैवल एडवाइजरी में आपको डूज और डोंट्स के बारे में बताएगा कि क्या क्या मेट्रो में आप करना है, क्या क्या नहीं करना। जैसे आपको बोला गया स्टैंड इन अ क्यू, गिव वे फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, लेडीज एंड सिक पीपल, लिमिट बैगेज टू 25 kg इन नॉर्मल लाइन and limit baggage to 32 kg in airport express line. Take care of your valuable. Show your token or smart card to DMRC authorized individual. Check your destination for system map. Contact the station control room for drinking water. Every entry by travel media should be followed by a proper exit. Allow passenger from the train to alight first. Mind the gap between the platform and the train doors. For assistance, contact 155370. Be extra vigilant while traveling with children or infants. Use the passenger alarm. Take care of your loose item like sari, dupatta, dhoti, and tag, etc. while boarding or unlighting the train. Stand away from the door to allow passenger to board the train. Follow the instructions of the metro officials. और जो चीजें आपको नहीं करनी है वो भी बताई गई हैं, जैसे कैरी फायर अलार्म, jump over the AFC gates, share the smart card token with another person, try to force open the train doors, use the lift mean for people with disability, senior citizen and sick people, try to enter or exit when the train doors are closing. तो इन सब गाइडलाइंस का आपको पालन करना, इन सब गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। और नीचे भी एक मैप दिया गया है जिसमें आपको सारी रूट्स और लाइंस के बारे में बताया गया है। और इसमें और भी इंफॉर्मेशन हैं, जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो गई, और FNQ हो गया, पेनल्टीज हो गई, और इमरजेंसी इवैक्यूएशन गाइडलाइंस हो गई। तो ये सब चीज़ें आप मेट्रो ऐप के थ्रू आप इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और जैसे प्लान योर जर्नी मैंने आपको पहले भी बताया, आप ऐसे प्लान कर सकते हैं जर्नी। यहाँ पे जाके आप मेट्रो की टिकट बुक कर सकते हैं। वैसे ही आपको जो पहले डिपार्ट स्टेशन डालना है, जैसे रामकृष्ण आश्रम मार्ग डालेंगे हम, और उसके बाद डेस्टिनेशन स्टेशन डालना है, जैसे हम डालेंगे खान मार्केट, और फिर हम यहाँ पे शो फेयर पे करेंगे तो फेयर आ जाएगा। पैसेंजर आप कितने वो बताएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे अगर आप जाएंगे तो आप UPI क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट UPI और डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही आप कोई इवेंट बुक कर रहे हैं उसकी टिकट भी यहाँ से बुक कर सकते हैं, और बाइक टैक्सी बुक करने वो भी कर सकते हैं, और एक लोकर भी आप रेंट कर सकते हैं जो कि आपको मेट्रो स्टेशन पर मिल जाएगा। ये सब एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे आप टाइम टेबल्स भी आप देख सकते हैं, आपने कहाँ से डिपार्ट करना है, कहाँ पहुँचना है, उसकी फर्स्ट ट्रेन और लास्ट ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का फायदा आप मेट्रो ऐप से उठा सकते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस किया मेट्रो ऐप के बारे में। ऐसे ही आप वीडियो में बने रहें तो आप आगे हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी और इन्फॉर्मेशन समझ आ रही होगी। तो अभी आगे बढ़ेंगे और आगे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हर मेट्रो स्टेशन पे फूड कोर्ट बने होते हैं जहाँ से आप कुछ भी खाने पीने का सामान ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आप कैश या फिर UPI का यूज़ करके कुछ भी सामान ले सकते हैं। These are the self-operated locker। दिल्ली हो या कन्याकुमारी, कुरियर डिलीवरी अब हमारी जिम्मेदारी। कुरियर भी होता है यहाँ से, और आप लोकर भी करते हैं। वेलकम टू स्मार्ट लोकर। कुरियर और लोकर आप दोनों चीज़ें यहाँ से बुक कर सकते हैं। PMRC ऐप का यूज़ कीजिए और आप लोकर को बुक कीजिए, फिर यहाँ से आप कुरियर भी कर सकते हैं। आप वेंडिंग मशीन से यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालिए। नेक्स्ट आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। जैसे आप OTP डालेंगे 139205 आएगा। आपने क्या ऑफर करना है, स्मॉल को 20,000। आपको हर स्टेशन पे स्टेशन के नेम के साइन बोर्ड मिल जाएंगे, और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साइन बोर्ड मिल जाएंगे जो आपको नंबर्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है। उसके बाद वहाँ पे एक साइन बोर्ड है जहाँ पे वुमेन्स ओनली लिखा हुआ है। वुमेन्स ओनली साइन बोर्ड वहाँ है जहाँ पे आपको सिर्फ वुमेन्स पे चढ़ने के लिए डिब्बा रुकेगा। जैसे यहाँ पे वुमेन चढ़ेंगी, आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर का भी साइन बोर्ड दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन की कितना मना है, वो भी आपको साइन बोर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक साइन बोर्ड है कि आप CCTV की निगरानी में हैं, तो आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जो आपको
परेशानी पहुंचा सके, आपको दुविधा में डाल सके। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वॉच मिलेगी जिसमें आप टाइम देख सकते हैं। उधर एग्जिट का साइन बोर्ड लगा हुआ है। मेट्रो स्टेशन पे आपको एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगी, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स भी है यहाँ पे। तो ये एक टाइम टेबल का बोर्ड है जहाँ पे आप टाइम टेबल देख सकते हैं कि आपकी जो मेट्रो है वो कितनी देर में आने वाली है और कहाँ जाएगी। साइन बोर्ड लगा है कि जैसे अब वैशाली की मेट्रो आएगी तो 3 मिनट के अंदर आने वाली है, जैसे पहले 4 मिनट से 3 मिनट हो गए तो साइन बोर्ड लगा। पूरी मेट्रो पर ही ट्रीटमेंट लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट मेट्रो। हर मेट्रो पे उसका कलर कोड बनाता है, जैसे कि यहाँ पे ब्लू लाइन है तो ये ब्लू कलर कोड यहाँ पे छपा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और जैसे ये वायलेट लाइन है तो इसके यहाँ पे ये वायलेट कलर की पट्टी बनी होगी जो कि वायलेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मेट्रो वायलेट लाइन की मेट्रो है। और हाँ, एक हैक बताऊं, अगर आपको मेट्रो चेंज करनी है ना तो नीचे जो फुटप्रिंट्स बने होते हैं बस उनको फॉलो करो। सीरियसली बिना किसी से पूछे आप सीधा सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे। अब ये जो चार्ट्स लगा होता है प्लेटफॉर्म पे, इसको इग्नोर मत करना। इसमें आपको पता चल जाता है कि आप अभी कहाँ हो और नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, लेडीज कोच। प्लेटफॉर्म पे आपको बोर्ड्स दिखेंगे फॉर वुमन के, मतलब जो गाड़ी की मूविंग डायरेक्शन में फर्स्ट कोच आएगा वो सिर्फ लेडीज के लिए है। तो भाई गलती से भी मत चढ़ जाना वरना सीधा फाइन लगेगा। चलो अब मेट्रो के अंदर चलते हैं। गेट खुलते ही सब लोग रश करते हैं, पर आपको स्मार्ट बनना है। पहले लोगों को उतरने दो फिर आप चढ़ना। अब एक बार सीट्स का भी सीन समझ लो। यह है लेडीज सीट जो सिर्फ लेडीज के लिए रिजर्व्ड है, और दूसरी तरफ ये है सीनियर सिटीजन के लिए। तो अब मेट्रो के अंदर के भी साइन बोर्ड्स को समझ लो और देख लो। यहाँ पे एक मोबाइल के लिए चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे कुछ सावधानियां लिखी हुई हैं। स्क्रीन पर आपको बार बार इंफॉर्मेशन दिखाई जाते हैं कि आने वाला स्टेशन क्या है और ये अब ट्रेन किस स्टेशन पे है, और भी गाइडलाइंस आपको यहाँ पे हाईलाइट की जाएंगी। ये एक इमरजेंसी अलार्म है, पर इसे इमरजेंसी के टाइम ही पुश करें, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध है। और उसके बाद एक ये स्क्रीन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेशन है। जो ऑरेंज लाइट ब्लिंक हो रही है दैट मीन्स वो आपका आने वाला स्टेशन है, और जो ग्रीन लाइट्स हैं वो आपके नेक्स्ट स्टेशन हैं, और जो रेड लाइट्स हैं वो मतलब आप स्टेशन कवर कर चुके हो। यहाँ पे कुछ और गाइडलाइंस भी लिखी हुई हैं, जैसे फर्श पर बैठना मना है या मेट्रो के अंदर खाना और पीना अलाउड नहीं है। तो आप सभी इन गाइडलाइंस को फॉलो ज़रूर करें। और हाँ, एक बात और, कभी डोर लेफ्ट साइड खुलेगा और कभी राइट साइड, तो अलर्ट रहना। बाकी इसका भी एक हैक दे देता हूँ। गाड़ी की मूविंग डायरेक्शन में आप जिस साइड से चढ़े हो, गेट मैक्सिमम टाइम वहीं खुलता है अनटिल एंड अनलेस कि मेट्रो अंडरग्राउंड ना जाए। और बाहर जाने के लिए बोर्ड्स को फॉलो करो। हर गेट पे लिखा होता है कि कौन सा गेट किस जगह के लिए है, मतलब बिना किसी से पूछे आप इजीली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो मैं अपनी डेस्टिनेशन खान मार्केट पहुंच चुका हूं। मेरी इस जर्नी के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आपको दिल्ली मेट्रो में कैसे ट्रैवल करना है। तो आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट गाइड फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर इन दिल्ली मेट्रो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनको अभी कुछ नहीं पता। तो इस वीडियो को देख के वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें क्योंकि आगे बहुत ही इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग और मजेदार वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। और आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, देखते रहें वीडियो और प्यार दिखाते रहें ऐसे ही। और सब्सक्राइब कर लें ट्रैवल विद योर गुलशन को।